हेलो डियर लर्नर्स, देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपी और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो उन एग्ज़ाम को और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम ध्यान में रख के स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए हम लेके आए हैं कुछ इडियोम्स जो कि आई गारंटी इस प्लेटफॉर्म से कि इनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इडियोम्स जरूर आएंगे, इडियोम और फ्रेजेस जरूर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इन इडियोम्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। ये अभी हमारा पहला पार्ट है, इसके बाद फिर से एक पार्ट और आएगा और ऐसे ही बाकी अदर हम सिनोनिम एंटोनिम के पार्ट्स लेके आएंगे और इस गारंटी के साथ कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं अपीयर जरूर होने हैं। तो इसको हम थोड़ा ध्यान देंगे और ये चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा इडियोम है रेड लेटर डे। आपको पता है हम सबके जीवन में कोई ना कोई या फिर बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जैसे हमारी शादी हो गई, हमारा बर्थडे हो गया, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया। तो ऐसे सबके जीवन में कुछ न कुछ कोई ना कोई या फिर बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रेड लेटर डे एक महत्वपूर्ण दिन के लिए। आपके लिए हर इंडिविजुअली हर व्यक्ति के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, कुछ कॉमन भी हो सकता है। तो हमारा पहला इडियोम है रेड लेटर डे, जिसको हम कहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया है, जैसे आपको भी यूज़ करना है। रिपब्लिक डे इज और रेड लेटर डे इन द इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में रेड लेटर डे यानी कि रिपब्लिक डे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, किसी चीज़ का इंटीग्रल पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण भाग। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ हर ओनली सन इज ऑल इन ऑल फॉर हर। उसके पति की मृत्यु के बाद उसका इकलौता बेटा उसके लिए सब कुछ है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसका बेटा है, वो उसकी पूरी दुनिया है। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ब्लैक शिप। हम सबको पता है कि हर एक फैमिली में या फिर किसी फैमिली में, किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी में कोई एक बिल्कुल डिफरेंट व्यक्ति हो सकता है जो बाकी सोसाइटी के अन्य मेंबर से बिल्कुल मेल ना खाता हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। और हो सकता है कि उस सोसाइटी के लोग उसे पसंद भी ना करते हो क्योंकि वो लोगों की तरह सिमिलर नहीं है। तो हम कह सकते हैं, अगर इसको निगेटिवली यूज किया जाता है, ब्लैक शिप यानी निकम्मा व्यक्ति या फिर अनडिजायरेबल पर्सन, कोई अनवांछित व्यक्ति जिसको उसकी सोसाइटी वेलकम नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप। हर परिवार में एक निकम्मा व्यक्ति होता है। जैसे विभीषण जी को हम लंका वासियों के दृष्टिकोण से कह सकते हैं, रावण की दृष्टि से कह सकते हैं कि विभीषण वॉज अ ब्लैक शिप इन लंका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, दैट इज ग्रीज द पाम। दैट इज ग्रीज द पाम। इसका मतलब होता है टू गिव ब्राइब, यानी रिश्वत देना। इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, हमको सिर्फ सेंटेंस यूज देखना है। क्या है? अखिलेश हैड टू ग्रीज द पाम। अखिलेश को रिश्वत देनी पड़ी टू गेट दिस जॉब, ये नौकरी पाने के लिए। ह्यू एंड क्राई, वी हैव द नेक्स्ट इडियम ह्यू एंड क्राई। इसका मतलब है शोर। शोर के बारे में ज्यादा कुछ समझाना नहीं है। सिटी पर्सन्स आर यूज्ड टू मच ह्यू एंड क्राई, यानी कि शहर के लोग अधिकतर यानी ज्यादा शोर शराबे के आदि होते हैं। सबको पता है जो शहर में रहते हैं उसको गांव वाली शांति तो मिलेगी नहीं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब होता है रिटन फॉर्म, यानी कोई भी चीज लिखित रूप में हो। ठीक है, तो जैसे आप क्या करते हैं अपने स्कूल में लीव लेने के लिए, कहीं जाना है आपको, तो लीव लेने के लिए आप क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं। तो ओरल तो देते नहीं, उसको रिटन फॉर्म में ही देते हैं। तो हम इसका सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट। यू कैन सी द बॉस स्कोल्डिंग एंड फायरिंग हिज एम्प्लॉय। और शायद ये कहते हुए सेंटेंस को यहाँ पे हम ऐड कर यूज कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन किस में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट यानी लिखित रूप में चाहिए। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फुल स्विंग, इन फुल स्विंग। आप देख सकते हैं हमने कैसी इमेज लगा रखी है, डब। इसका मतलब होता है इन फुल स्विंग का मतलब इन फैशन, इन पूरी तरह से चलन में। तो आजकल आपको पता है नाउ अ डेज मेकिंग रील्स, रील्स बनाना इंस्टाग्राम पे हो या फिर व्हाट्सएप यूट्यूब पे हो, एंड टेकिंग सेल्फी और सेल्फी लेना आर इन फुल स्विंग। ये दोनों पूरे पूरे चलन में है, पूरे फुल स्विंग में है। तो इन दिस वे वी कैन यूज द सेंटेंस, वी कैन यूज द इडियम। आगे है लॉयन शेयर। लॉयन शेयर, आपको पता है शेर जंगल का राजा होता है। कोई भी चीज बटेगी तो सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा, उसी के आधार पे ये बना हुआ है लॉयन शेयर, यानी सबसे बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा। आप देख सकते हैं इमेज में शेर कह रहा है आई एम कीपिंग द बर्ड, यानी मैं पक्षी को लूंगा और तुम लोग यू गाइज गेट द बोन्स, और तुम बाकी लोग, बाकी एनिमल्स, गिद्ध है चाहे जो भी है, तुम लोग क्या करो, हड्डियां ले लो। यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा। लॉयन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा। माई ब्रदर ऑलवेज वॉन्ट्स अ लॉयन शेयर इन स्वीट्स, यानी मेरा भाई
सबके घर की बात है। मेरा भाई क्या करता है, जब भी घर पे कुछ आता है तो मिठाइयाँ आती हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा वो चाहता है कि वो ले ले। तो ओके, अब हम ले लेते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इडियम, दैट इज टू बरी द हैचेट, यानी पुरानी दुश्मनी को भुला देना। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि कुछ एक स्पेशल मौके पे, कुछ विशेष अवसर पे हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी रंजिशें, पुरानी दुश्मनी, पुरानी गिले शिकवे भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन होली पीपल ऑफन बरी द हैचेट, यानी कि अक्सर लोग होली पर अपनी पुरानी दुश्मनी भुला बैठते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ऑल दैट सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट इडियम, दैट इज अप्स एंड डाउन्स, यानी कि अप्स एंड डाउन्स, इसका मतलब होता है सक्सेस एंड फेलियर। आप इसको सुख दुख भी बोल सकते हैं, उतार चढ़ाव जिसको कहते हैं, सुख और दुख, अच्छे समय बुरे समय। तो यहाँ पे हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन एवरी मैन्स लाइफ, यानी हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे सुख दुख आते हैं। इन दिस वे वी कैन यूज द इडियम इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज सेफ एंड साउंड, इसका सीधा मतलब होता है कंप्लीटली सेफ। सेंटेंस यूज करेंगे, इन द बस एक्सीडेंट ऑल द पैसेंजर्स वर सेफ एंड साउंड, यानी कि बस दुर्घटना में सारे के सारे यात्री सेफ एंड साउंड थे, यानी कि किसी को कोई खरोच भी नहीं आई, सब लोग सुरक्षित थे। आगे बढ़ेंगे, दैट इज थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब होता है इन ऑल सिचुएशन, यानी हर स्थिति में, चाहे स्थिति बुरी हो चाहे अच्छी हो। सीता जी अकम्पनीड लॉर्ड राम थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि हर बुरी और अच्छी स्थिति में सीता जी ने राम जी का साथ दिया। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है। आई थिंक आप इसको याद कर लेना चाहिए। इस वीडियो को, ट्रस्ट मी, इस वीडियो को 2 बार आप देखेंगे, आपको पूरी तरह से ये इडियम्स याद हो जाएंगे। बिकॉज, और इसको मैंने माइंड मैप वाले साइकोलॉजिकल इफेक्ट को अपनाने के लिए मैंने क्या किया, इडियम, ये इमेजेस डाल रखे हैं, सो दैट आपके दिमाग में एक माइंड मैप बने और आपको वो इडियम याद हो जाए। तो हमारा अगला इडियम है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन, यानी कि बिना अनुमति के अथॉरिटी से, जिस अथॉरिटी के अंडर आप काम कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में हो या फिर आप किसी किसी पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, आई मीन जॉब की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से आपने बिना परमिशन के आपने छुट्टी ले ली, तो क्या हो जाएगा, इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स स्टूडेंट्स गो ऑन फ्रेंच लीव, यानी अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे यानी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, फ्रेंच लीव पे चले जाते हैं, यानी बिना अनुमति के अवकाश, इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट इडियम है गेट रिड ऑफ, यानी छुटकारा पा लेना, टू बी फ्री फ्रॉम, छुटकारा पा लेना। इसको हम कहेंगे when I came to know the reality of my false friends, जब मुझे अपने झूठे दोस्तों, खराब दोस्तों की सच्चाई पता चली, I got rid of them, तो मैंने उनसे छुटकारा पा लिया, मैंने उनको छोड़ दिया। तो ये आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप ज़्यादा केयर देके, ज़्यादा अटेंशन देके इसको याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले इडियम की ओर, दैट इज फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि वही फ्रेंड्स इन प्रोस्पेरिटी। क्या होता है कि बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, जब वो हमारे जीवन में, जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको व्यक्ति, भौतिक सुख की बात कर रहा हूँ, जनरली हमारे अच्छे दिन चल रहे थे तो बहुत सारे हमारे दोस्त बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, तो उनको कहा जाता है, और लेकिन जैसे बुरा वक्त आता है ये सब लोग किनारा कर लेते हैं, किनारे हट जाते हैं, तो इसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि अच्छे दिनों के मित्र, बुरे दिनों में वो भाग जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी शुड बी वेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड, हमें एक मतलबी दोस्त से, यानी कि अच्छे दिनों के दोस्त से क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फॉल फ्लैट, यानी कि बेअसर हो जाना। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बेअसर हो जाना, इसका मतलब होता है बेअसर हो जाना, टू प्रूव इनअफेक्टिव, यानी कि इनअफेक्टिव, तो किसी चीज का बेअसर हो जाना, जैसे आपने कोई काम किया और वो क्या हुआ, उसका कोई सामने वाले पे असर नहीं पड़ा। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, ऑल हिज एफर्ट्स टू इम्प्रेस हिज बॉस, यानी कि अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए उसके जितने सारे प्रयास थे, किस लिए, फॉर अ सैलरी रेज, सैलरी बढ़ाने के लिए, फेल फ्लैट, बिल्कुल बेअसर रहे, यानी उसने जो भी किया, चापलूसी की, जैसा कि यू कैन सी इन द इमेज, चापलूसी की, लेकिन फिर भी उसका कोई असर नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं ऑल हिज एफर्ट्स टू इम्प्रेस हिज बॉस फॉर अ सैलरी रेज फेल फ्लैट, यानी कि पूरी तरह से व्यर्थ गए उसके सारे प्रयास जो उसने किए थे अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि उसकी सैलरी रेज हो सके, बढ़ सके, तो फॉल फ्लैट। आगे बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला इडियम है।
इसको हम कहेंगे प्रॉस एंड कॉन्स, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हम सबको पता है फ्रेंड्स कि जब भी कोई चीज़ होती है तो उसके कुछ निगेटिव पक्ष भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पक्ष भी होते हैं, यानी उसमें कुछ बुराई भी होती है, कुछ अच्छाई भी होती है। तो उसके हिसाब से कह सकते हैं प्रॉस एंड कॉन्स मतलब बुरी और अच्छी दोनों पक्ष। एग्जाम्पल लिखेंगे, बिफोर चूजिंग एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन चुनने से पहले वन शुड फाइंड आउट इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके अच्छे और बुरे पहलू को, यानी नफा और नुकसान, लाभ और नुकसान, दोनों चीज़ों को क्या कर लेना चाहिए, अच्छे से फाइंड आउट कर लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है और साथ साथ आपको याद भी होती चल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। दैट इज आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है मनी लेस, जिसके पास पैसा ही नहीं है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन माय फादर केम टू मुंबई ही वाज आउट ऑफ पॉकेट। जब मेरे पिताजी मुंबई आए तो उनके पास पैसा नहीं था, ही वाज आउट ऑफ पॉकेट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ही इज नॉट माय फादर, आई जस्ट पुट एन एग्जाम्पल, पुट एन इमेज हियर। अगला इडियम है टू एंड फ्रो, इधर उधर, इधर उधर, हियर एंड देयर। एग्जाम्पल यूज करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। वी कैन सी द एग्जाम्पल, इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स वर मूविंग टू एंड फ्रो, यानी कि स्टूडेंट के टीचर की अनुपस्थिति में स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। हम सबके साथ ऐसा होता है, व्हेन द टीचर इज नॉट इन द क्लासरूम। हम स्टूडेंट्स इतने शरीफ और इतने मैनर्ड तो होते नहीं कि हम चुपचाप बैठे और अपनी पढ़ाई करें। सब लोग अपनी अपनी मस्ती करते हैं, कोई घूमता है, कोई पढ़ता है, कोई बेंचेस तोड़ता है, कुछ बेंच पे कुछ लिखता है, एंड सो ऑन द थिंग्स गोज ऑन। ओके, वी हैव द न्यू इडियम दैट इज टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है ब्रूटली या फिर क्रूरली, यानी क्रूरता पूर्वक। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। एग्जाम्पल है, द टीचर वाज बीटिंग द स्टूडेंट टूथ एंड नेल, यानी कि टीचर स्टूडेंट को क्या कर रहा था, बहुत क्रूरता पूर्वक पीट रहा था। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास हार्ट एंड सोल। इसका मतलब होता है विथ फुल पोटेंशियल, पूरे लगन से। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि एग्जामिनेशंस आर क्लोज, परीक्षा नजदीक है, इसलिए हम सबको वी शुड ऑल स्टडी विथ स्टडी हार्ट एंड सोल, यानी हमें बड़े मन से पढ़ाई करनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिएगा, योर एग्जाम्स आर क्लोज सो यू शुड स्टडी हार्ट एंड सोल। हमारी परीक्षा नजदीक है, तुम्हारी परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए तुम्हें पूरे लगन से मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब होता है पूरी लगन से, पूरे मन से, जितना हम कर सकते हैं, विथ आवर 100%। अगला इडियम हम लेंगे व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में ऑडी का इमेज हमने लगा रखा है। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव बट लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमारे जीवन में, यानी जिनके पास पैसा होता है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑडी की जगह आप फास्ट ट्रैक की घड़ी पहनने के बजाय हम नॉर्मल टाइटन की घड़ी भी पहन सकते हैं, उससे भी नॉर्मल घड़ी कोई पहन सकते हैं, लेकिन हमको फास्ट ट्रैक ही पहनना है बिकॉज दैट इज अ स्टेटस सिंबल। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सिर्फ फास्ट ट्रैक की घड़ी पहने, हम सिर्फ ऑडी कार ही चलाइए, तो स्टेटस सिंबल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, रिच पीपल वेस्ट देयर मनी ओवर व्हाइट एलिफेंट, यानी कि धनवान लोग व्हाइट एलिफेंट पे, यानी कि जैसा यहाँ पे मैंने मीनिंग दे रखा है, पर अपने पैसे खर्च करते हैं, यानी वेस्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं। आगे बढ़ेंगे। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इरेगुलर, कभी कभी। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। एग्जाम्पल देखिए, सी अटेंड्स क्लासेस ऑफ एंड ऑन, यानी कि वो कभी कभी क्लासेस, यानी कि रेगुलरली अटेंड नहीं करती, कभी आती है कभी नहीं आती है। सी इज वेरी केयरलेस, वो बहुत लापरवाह है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, साथ साथ याद भी होता चल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर, दैट इज निप एंड बुड। निप एंड बुड यानी कि स्टॉप इन बिगनिंग। कोई भी चीज़ जब बुरी आदत बन रही है तो उसको शुरू में ही रोक देना क्या कहलाता है, निप इन बुड। एग्जाम्पल लिखेंगे, हमारी ज़्यादा समझ में आएगा। इविल डीड्स शुड बी निप्ड इन द बुड, यानी कि बुरे कार्य, बुरी आदतें, बुरी चीज़ें शुरू में ही रोकी जानी चाहिए, नहीं तो वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको सुधारना और रोकना मुश्किल हो जाता है। वंस माई फादर कॉट मी ड्रिंकिंग, एक बार मेरे पिताजी ने मुझे पीते हुए पकड़ा, एंड बीट मी ब्रूटली, और मुझे बहुत क्रूरतापूर्वक पीटा। दिस वे ही निप्ड इन द बुड, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, शुरू में ही बुरी आदत को होने से रोक दिया। ऐसे सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आई जस्ट होप कि ये 25 वीडियो जो हमने अभी किए हैं आपको इमेज के साथ याद हो गई होंगी। फिर से एक बार रिवीजन करने के लिए हाफ एन आवर के बाद आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। आई गारंटी कि आपके दिमाग में पूरी तरह से ये इडियम आ जाएंगे। आप इनको सेंटेंस वगैरह लिख के सेंटेंस यूज कर लीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जाम। तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।